शिवाय। कैसे है मेरे ये छोटी सी सुंदर सी सोल फैमिली? सब अच्छे हैं ना? तो दोस्तों, आज मैं बेहद ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए लाई हूँ। ये जो जानकारी है, ये जानकारी ऐसे ही नहीं है कि सुनी सुनाई हम बोल रहे हैं या कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के बोल रहे हैं। हम हर वीडियो में एक बात बोलते हैं, चाहे वो जिसके बारे में ही हो, कि हम जो कुछ भी हमारे चैनल पे लाते हैं वो सब कुछ मेरे खुद की अनुभूति के ऊपर बेस करके होता है। एकदम मेरे अपनी खुद की जो एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर मैं सारे के सारे वीडियो लाती हूँ। आज की जो जानकारी मुझे लगा कि शायद बहुतों को ये हेल्प करेगा, सबको नहीं करेगा क्योंकि सबको ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिनको दिखाई देता है, अगर उनके मन में ये सवाल पैदा हो कि हमें अगर ये दिखाई दिया है तो इसके पीछे अर्थ क्या है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ईगल या बाज देखते हो तो इसका अर्थ क्या है। हम लोग बहुत ऐसे चीज़ अपने ज़िंदगी में देखते हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं कि हम लोग ये अगर देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं। शायद हम लोगों को एक बार देखें तो हम ठीक है उसको छोड़ दें, लेकिन अगर 2 बार 3 बार 4 बार या बार बार आपको ये चीज़ दिखाई देता है, आपके आसपास आते हैं, तो ज़रूर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे आज मैं बोल रही हूँ ईगल या बाज के बारे में। अगर ये पंछी हमको दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है, इसका क्या मैसेज होता है गॉड के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से, हमारे डिवाइन एंजल के तरफ से क्या मैसेज होता है। और ये मैसेज अगर हम जान पाए, समझ पाए, तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और ज़िंदगी में हम इस मैसेज को लेकर अगर चले तो बहुत फ़ायदे हमको मिलता है। जैसे ईगल या बाज, हम जब इसको पहली बार देखा तो बहुत हैरानी हुई कि पहली बार हमने सोचा कि क्या ये ईगल है, बाज है। इतनी ऊपर बहुत ही हाई फ्लाई वो ईगल कर रहा था, तो हमने सोचा कि क्या ये ईगल है या क्रो है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब हम बहुत ही अच्छी तरह उसको देखा तो हमें पहली बार तो ये डाउट हुआ कि नहीं, ये तो क्रो नहीं है, ये ईगल ही है। अगर आप ईगल को देखते हो कि बहुत हाई फ्लाई कर रहा है, बहुत ऊंचे आसमान पे वो अपने पंख को ऐसे फैला के उड़ रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसको अगर आप बार बार देखते हो तो आपको इसकी मैसेज, मतलब इसका क्या मैसेज है आपके लिए, ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ईगल जो है एक ऐसे पंछी है जिसका दूरदृष्टि बहुत बहुत ही अच्छी है। हम सब लोग जानते हैं कि ईगल बहुत ही ऊपर से नीचे क्या हो रहा है सब देख सकते हैं। उसकी दूरदृष्टि बहुत ही अच्छे है। मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि सरल तरीके से मुझे समझना अच्छा लगता है। तो
पहली बात तो ये है कि अगर आप ईगल देख रहे हो तो सबसे पहले आप खुद के साथ किसी का तुलना मत करना, कंपेयर मत करना, क्योंकि ईगल एक ऐसी पंछी है जिसका कोई तुलना नहीं किया जाता। क्यों, मैं बोलती हूँ बाद में। और दूसरी बात यह है कि आपका जो है इंट्यूशन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। धीरे धीरे आपका इंट्यूशन जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और राइट हो रहा है। तीसरी बात जो है, आपको फ्यूचर दिखाई देने लग रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत ही जल्द आप अपनी फ्यूचर देख पाओगे। कैसे? सपनों में देख सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो या आप साधना करते हो, एक साधक हो, ध्यान करते हो, तो आप ध्यान के वक्त आपको आपका फ्यूचर दिखाई देगा। मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको उस टाइम आपको अपना फ्यूचर दिखाई देगा। सपनों में आपको अपना फ्यूचर दिखाई देगा। तो आपको आपकी फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन डिवाइन एंजल की तरफ से, गॉड की तरफ से मैसेज आपको मिलेगा, सपनों के थ्रू, ध्यान के थ्रू। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मिलेगा, नहीं तो आप देखते हो। शायद आप जो सपना देखते हो आपको पहले समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, आपने सोचा कि हम यूं ही देख रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही जल्द आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो आपने सपना देखा वही सच हो रहा है। और जब आप ध्यान पे बैठते हो तो आपको बहुत सारे मैसेज मिलेगा। रोज़ की ध्यान पे तो नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभार जब आप ध्यान पे बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हो, भक्ति में लीन हो जाते हो और एकदम आपका जब ध्यान पे मस्तिष्क, आपका जो ब्रेन है वो एकदम शून्य हो जाता है और आप समाधि में लीन हो जाते हो, उस टाइम आपको बहुत सारे ऐसे संकेत मिलेगा ध्यान पे जो आपके ज़िंदगी में काम आएगा। आप अपने शत्रु को ध्यान पे देख सकते हो। दिखाई देगा कि अगर कोई आपका शत्रु है तो वो कौन है आपका शत्रु। एकदम उनका फेस आपके सामने ईश्वर ले आएगा कि ये आपका शत्रु है। अगर वो आपके जान पहचान का है तो आप जान जाओगे, और अगर आपके जान पहचान का नहीं है, कोई अननोन फेस है, तो मतलब ऐसा फेस जो जिसको आप जानते नहीं हो, आपने कभी उनको देखा नहीं है और उसको आपको ध्यान पे ईश्वर ने दिखाया है, तो इसका मतलब आपके निकट भविष्य में वो आपके सामने आने वाला है। और वो अगर शत्रु के रूप में दिखाई देता है, आप समझ जाओगे ध्यान पे कि अगर शत्रु के रूप में दिखाई देता है तो वह शत्रु होगा और वो आपको हानि पहुंचा सकता है। और इसीलिए ईश्वर आपको ये संकेत दे रहा है, उनको दिखा रहा है, ताकि आप समझ पाओ कि अगर ये इंसान आपके सामने आए तो आपको उनसे सतर्क रहना है। ऐसा नहीं है कि आप डर जाओ। आपको डराने के लिए ईश्वर ने आपको ये संकेत नहीं दी है। आप स्ट्रांग हो, आप ईश्वर के साथ एक संपर्क बनाने में सक्षम हो, आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। तो इसीलिए ईश्वर जो है हमारे माता पिता होता है, तो वो आपको, जैसे हमारे माता पिता, जब हम ऐसे कोई फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं और हमारे माता पिता उनको देख के ही उनको अच्छा नहीं लगता, और या उनके साथ 2-4 बात करने के बाद उनको समझ में आता है कि ये अच्छे नहीं है और हमारे बच्चे के लिए ये हानिकारक है, तब हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमको सावधान करते हैं कि आप इनसे ना मिलो। ठीक वैसे ही जब
आप साधना करते हैं ईश्वर के साथ, आप धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो ईश्वर के साथ, तब ईश्वर खुद आपको ये संकेत देते हैं कि आपको डरना नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। कोई भी नेगेटिविटी को आप खुद के अंदर ऐसे ग्रो मत करने दो, आप पॉजिटिव रहो। लेकिन अगर ये इंसान आए तो इससे आप सतर्क रहो। तो ये आपको दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे, जब आप साधना करते हो, ध्यान करते हो, तो ऐसे बहुत सारे हिंट आपको ईश्वर देता है। और जब आप ईगल देखते हो, उसका और एक संकेत होता है कि आप एक योद्धा हो, आप बहुत साहसी हो, आप में बहुत ऐसे गुण हैं जो एक योद्धा में होते हैं। जो राजा होता है और वो बहुत सारे युद्ध करते हैं अपने ज़िंदगी में, और वो जब युद्ध करते हैं वो डरते नहीं हैं। जब कोई शत्रु आते हैं और उनकी राज्य पे ऐसे हमला करते हैं, तब राजा ये नहीं सोचता कि उनको ये युद्ध जो है ये करना नहीं है, उनको ये छोड़ के भाग जाना है, क्योंकि अगर ये युद्ध करेगा तो उनकी प्राण जो है वो जा सकते हैं, और वो संपत्ति जो है वो सब कुछ लेके एकदम से भाग जाएगा। ऐसा राजा कभी नहीं करता है। राजा जो है वो एक योद्धा होता है। वो कभी नहीं सोचता कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम जीतेंगे या हारेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचता कि उसके सामने जो शत्रु होता है वो बलशाली है या दुर्बल है। राजा जो है वो हमेशा ऐसा सोचता है कि उनका कर्तव्य है युद्ध करना, अपनी जो प्रजा है उनको बचाना, उनके लिए अपना अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी ज़िंदगी का वो बलि दे सकता है, लेकिन उसको भागना नहीं है, उसको युद्ध करना है, चाहे रिज़ल्ट जो भी हो। और राजा का ये जो मनोबल है वो उसके सारे जो सोल्जर होता है उनमें राजा स्प्रेड करता है, और सोल्जर जो है उनका भी मनोबल बढ़ जाता है। और पूरी टीम के साथ राजा जो होता है पूरी टीम को ऐसे मनोबल देता है, और पूरे टीम के साथ वो युद्ध करता है, और वो युद्ध जीतता भी है। वो हारने के लिए तो युद्ध करता नहीं है। तो आप एक योद्धा हो, एक राजा की तरह, एक क्षत्रिय की तरह आप एक योद्धा हो। और आप अपने ज़िंदगी में चाहे जो भी दुख आए, तकलीफ़ आए, चाहे वो तकलीफ़ जितना भी बड़ा तकलीफ़ हो, अगर आपकी ज़िंदगी में एकाधिक शत्रु हो, और वो शत्रु चाहे जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहे, वो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि आप एक योद्धा हो। आप कभी भी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ने वाले हो, और आपको ये फाइट करना है, और आपको फाइट जीतना है। आप जीतने के लिए पृथ्वी में आए हो। आप जो इस अर्थ में आए हो उसका कुछ कारण है, कुछ उद्देश्य है, और इसीलिए आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फाइट जो है आपने लड़ा है। आप शायद ज़िंदगी में छोटे बड़े बहुत ऐसे फाइट लड़ चुके हो, और लड़ते लड़ते कभी कभी शायद आपको लगता है कि बहुत हो चुका और कितना हम फाइट करें। आप लकी हो, इसीलिए आपके ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को फेस की, आपने फाइट की, और इस प्रॉब्लम के साथ चलते चलते, फाइट करते करते बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है अपने अंदर समा ली है। आपके अंदर जो इतनी ज्ञान है, जो इतनी
अपने फाइट लड़ी है उसका जो इतनी ज्ञान है वो तो व्यर्थ नहीं जाने वाला। वो आपको आगे ज़िंदगी में और भी हिम्मत देगा, और भी बड़ा जो युद्ध है वो आपको लड़ना है, वो आपको जीतना है। और वो जो जीत है वो आपको बहुत बड़ी एक टारगेट पॉइंट पे ले जाएगा, और वो टारगेट पॉइंट जो होगा वो आपका लास्ट पॉइंट होगा, और वो ही से आप बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब वो जो टारगेट पॉइंट है वही टारगेट पॉइंट पे आपको जाना है। इसीलिए आपका जो है ये जन्म हुई है पृथ्वी में, और आपको इतनी सारी जो फाइट करना पड़ा, आप इतने सारे अप एंड डाउन्स इसीलिए देखे हो। और ये फाइट करने का ना कुछ कारण है, क्योंकि आपको ईश्वर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है धीरे धीरे कि आप वो बड़े फाइट जो है आप उसको लड़ो और उसको जीतो। जीतना तो आपको है ही, और जीतना आपके नसीब में लिखा हुआ है कि आप जीतोगे। हारने के लिए तो आप आए नहीं हो ना पृथ्वी में, आपको जीतना है, आप जीतोगे और आपका जीत हासिल होगा। जैसे सेंट माइकल, आर्कएंजल सेंट माइकल जो है उन्होंने स्वर्ग में लूसीफर जो है, मतलब जो लूसीफर जो एक शैतान है उसको हराया है, और वो आर्कएंजल में सबसे ऊपर है, और उनको बोला जाता है कि वो ईश्वर के समान है और वो बहुत पावरफुल है। तो सेंट आर्कएंजल माइकल जो है आपको वो हिम्मत दे रहा है, वो क्षमता दे रहा है कि आप वो जो है सुपर पावर उसको एब्जॉर्ब कर सको, उतनी क्षमता आप में आए और आप वो बड़ी युद्ध जो है वो जीत सको लूसीफर के विरुद्ध। मतलब वो जो शैतान है, उस शैतान के विरुद्ध आपको जीतना है और उस शैतान को हारना है। इसीलिए उस शैतान को हारने के लिए और आपको जीतने के लिए, आपको जिताने के लिए आप इतनी दुख और तकलीफ़ सहे हो, ताकि आपको वो क्षमता मिले, ताकि आप वो शैतान को हरा सको, उस लूसीफर को हरा सको। तो यही है कि आप एक योद्धा हो और आपको उस शैतान को हराना है। वो आपका, और जब आप ईगल देखते हो, सिर्फ ईगल नहीं देखते हो, आप बटरफ्लाई भी देखते हो। आप शायद उसके कुछ दिन बाद देखोगे आसमान में बहुत सारे कबूतर जो है वो उड़ रहे हैं। उसका अलग मीनिंग होता है, बटरफ्लाई देखने का अलग मीनिंग होता है, बहुत सारे कलर का बटरफ्लाई होता है, उनका अलग अलग मीनिंग होता है। लेकिन ईगल के बारे में मैं बोलती हूँ कि आपको ना खुद का तुलना किसी से नहीं करना चाहिए। जैसे ईगल का तुलना किसी से नहीं होता, किसी भी पंछी के साथ ईगल का कोई भी तुलना नहीं किया जा सकता। अगर आप ईगल के बारे में रिसर्च करोगे तो आप जान पाओगे कि ईगल जो है 40 मतलब 40 साल के उम्र में आते आते वो दुर्बल हो जाते हैं। ईगल जो है बहुत ही एक पावरफुल पंछी है, लेकिन जब उसकी उम्र 40 साल क्रॉस कर जाता है तब उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ख़राब समय आता है, टाइम आता है। और वो जो एक वक्त होता है ईगल का, तब वो ठीक से उड़ नहीं पाता है, उसकी वो शिकार नहीं कर पाता है, और वो उसकी देखने की क्षमता भी कम हो जाता है, और उसकी चोंच जो है वो ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और थोड़ी घूम जाता है, तो वो शिकार भी नहीं कर सकता है। उस टाइम पे ईगल के सामने दो ही रास्ता रहता है, एक तो वो सुइसाइड कर ले, दूसरा वो अपने आप को नए तरह से एकदम जैसे वो यंग टाइम पे उसका जो क्षमता होता है उसी तरह वो नए तरह से अपने आप को प्रेजेंट करे खुद के सामने। तो ईगल क्या करता है, ईगल कभी भी सुइसाइड नहीं करता। ईगल तब क्या करता है, ऊंची चट्टान पे, पहाड़ की ऊंची चट्टान पे एक पूरी समाज से अलग ऊंची चट्टान पे वो अलग रहता है,
और रहते 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 बहुत समय वो लेता है खुद के लिए, और वो बहुत ही कष्ट तब झेलता है। वो अपनी जो पंख है उसको वो एक एक करके उखाड़ देता है। उसके लिए जितना भी कष्ट है, जातना है, वो लेता है, क्योंकि उसको नए जो शक्ति है उसको वो अपने शक्ति को बढ़ाना चाहता है और एकदम नए रूप से, नए तरह से वो सामने आना चाहता है। उसको ज़िंदगी जीना है राजा की तरह, उसको हारना नहीं है। इसीलिए मौत वो मौत को कभी भी गले नहीं लगाता, उनको हारना नहीं है। मौत मतलब क्या है? हारना ना, ज़िंदगी से हार जाना। मौत का मतलब तो ये नहीं है कि आप जीत गए, अब एक प्रॉब्लम है अब और आप सुइसाइड कर लिया तो क्या हुआ, अब बच गए? नहीं बचे, क्योंकि मौत के बाद एक ज़िंदगी शुरू होता है, और उस ज़िंदगी में ये जो आपका सुइसाइड वाला चैप्टर है तब जाके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। क्योंकि क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़त्म की, क्यों आप फाइट आपने क्यों नहीं किया, क्यों आपने हार माना? तो ईगल कभी ऐसा नहीं करता। वो अपनी चोंच से पूरे पंख जो है एक एक करके उखाड़ देता है और अपने चोंच को पत्थर के ऊपर मार मार के उसको तोड़ देता है। और धीरे धीरे ईगल के शरीर में नए पंख निकलता है, उसका नए चोंच आता है, और तब ईगल फिर बाहर निकलता है एकदम जैसे यंग उसका, जब वो यंग थे 40 साल की उम्र तक, जैसे वो ऊपर उड़ रहा था, हाई फ्लाई कर रहा था, जैसे वो शिकार करता था, वैसे ही एकदम फुल वैसे ही वही एनर्जी वो लेके वो बाहर आता है और अपनी ज़िंदगी एकदम राजा की तरह जीता है। तो आप एक फाइटर हो ईगल की तरह, आपको हार कभी भी नहीं मानना है और आपको खुद की तुलना किसी के साथ नहीं करना है, क्योंकि आप ईश्वर के एक ऐसी सृष्टि हो जिसकी तुलना ईश्वर नहीं चाहता आप किसी के साथ करो खुद की तुलना। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप हार मान रहे हो, कभी ऐसा लगे कि आप शारीरिक से दुर्बल हो रहे हो और आपको उस टाइम पे ईगल दिखाई देता है, तो आप समझ लो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, तुमको हारना नहीं है और इस दुर्बलता को एक्सेप्ट करना नहीं है, क्योंकि तुम एक फाइटर हो और हमने तुमको जिस उद्देश्य से, जिस वजह से इस धरती में भेजा है वो अभी संपूर्ण हुआ नहीं है, और तुमको एक राजा की तरह, एक योद्धा की तरह नए एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करो। अपने पूरे फिज़िकल प्रॉब्लम को आप अपने दिमाग के ऊपर काम करो। फिज़िकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना अपने दिमाग के ऊपर ना वो होता है। मतलब अगर आपकी कोई शरीर में प्रॉब्लम है और आप अपने दिमाग के ऊपर काम करो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ, तब आप 50% वैसे ही ठीक हो जाते हो। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होता है जिसके लिए तो कोई दवा लगता नहीं है। मेडिसिन एकदम जितना कम खाओ उतना अच्छा। तो यही है, जब आप ईगल देखते हो तो ईगल देखने का मतलब क्या होता है, और ईगल देखने का और एक जो मतलब होता है कि आप फाइट तो ज़रूर जीतोगे और आपका एक सुनहरा भविष्य आपके सामने है। आप एकदम हाई फ्लाई करने वाले हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा एरोप्लेन भी दिखता है ना, ऊपर जा रहा है, और वो एरोप्लेन जो है वो पश्चिम से दक्षिण की तरफ दक्षिण नहीं, पश्चिम से या किसी भी तरफ से वो एरोप्लेन पूर्व दिशा में जा रहा है, तब भी आप समझ लेना कि एकदम ईगल के तरह ही आपके जो फ्यूचर है वो बहुत ही उज्जवल होने वाला है। हाँ, आपको धैर्य रखना है,
क्योंकि कोई भी मैसेज जब गॉड के तरफ से मिलता है और उस मैसेज का मतलब अगर वो मैसेज बहुत पॉजिटिव होता है तो ऐसा नहीं है कि अपने आज ऐसा मैसेज आपको आज मिला तो 1 महीने के अंदर अंदर वो चीज़ आपको मिल जाएगा या आपका वो सपना पूर्ण हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि आपको काम करना पड़ता है, खुद के ऊपर भी काम करना पड़ता है और जो आपकी लाइफ पाथ है, सोल पाथ है, जो आपकी कर्म है, उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है। और पूरे काम करने के बाद आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन एंजल के ऊपर छोड़ दो, बोल दो कि हमने काम किया, आप देखो। और उसके बाद जो है आपको काम करते जाना है और आपको जो मैसेज मिलता है वो फलित होते होते कभी कभी 2-3 महीने, कभी कभी 6 महीने, कभी कभी 1 साल, कभी कभी 1.5 साल, कभी कभी 2 साल लग जाता है वो फलित होने में, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग होता है। आप अगर चाहोगे तो भी आपका चाहत कल पूरा नहीं होगा या 1 महीने बाद पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग है और गॉड को मालूम है कि आपके ज़िंदगी में कब वो चीज़ दिया जाए तो वो राइट टाइम है। जैसे आप समझ लो आपके घर में एक्वेरियम है और उस पे आप बहुत सारे मछली रखते हो और वो मछली को आप जब खाना देते हो तो उसका कुछ टाइम होता है। अगर आपके घर में पेट है तो आप उसको जो खाना देते हो उसका भी टाइम होता है। और वो मछली और वो जो पेट है आपके घर में, उसके सामने आप जब जाओगे वो ऐसे हिंट देगा कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दो, लेकिन आप ऐसे ही वो चाहेगा तो आप नहीं दोगे, क्योंकि उसका टाइम नहीं है खाने का। जब टाइम होगा आप ज़रूर दोगे उसको। आप अगर ऐसे ही वो आपको बोलेगा कि खाना दो, ऐसा हिंट देगा और आप बार बार उसको खाना दोगे तो क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगा। वैसे ही एक डिवाइन टाइमिंग होता है। आपको लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में ये चीज़ मिलने में देरी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गॉड का क्या राजनीति है, गॉड का क्या पॉलिटिक्स है, गॉड का क्या महिमा है, क्या उनका खेल है और उनका क्या डिवाइन टाइमिंग है, वो आप और हम नहीं समझ सकते। ये तो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन हाँ, हम टूट ना जाए, हम ऐसे ही बिखर ना जाए, इसीलिए क्या होता है, गॉड बीच बीच में हमें संकेत देते हैं, हमें मैसेज भेजते रहते हैं कि तुम थोड़ा रुक जाओ, धैर्य रखो, तुम्हारी ज़िंदगी में ये चीज़ आने वाला है, ये चीज़ होने वाला है और इसके लिए तुमको ऐसा करना है, ऐसा बनना है, तुम अपने ऊपर काम करो। तो ठीक है, हमने बोला कि अगर आप ईगल देखते हो वास्तविक रूप में, सपनों के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो हमेशा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बोलती हूँ मैं। तो सपनों में देखी हुई ईगल का मतलब अगर ये हो सकता है जो मैं बोला, इसका मतलब यही हो। अगर आप सपने में ईगल देखते हो तो हो सकता है इसका मतलब यही हो, लेकिन मेरा ये वीडियो वास्तविक रूप में अगर आप देखते हो कि ईगल हाई फ्लाई कर रहा है अपना पूरा पंख ऐसे फैला के, तो क्या इसका मतलब होता है, आज मैंने बोला। ठीक है, थैंक यू जी। आप सब बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। ईश्वर की आशीर्वाद जो है आपके ऊपर रहे, डिवाइन एंजल का, ईश्वर का सपोर्ट रहे। आप अपने इष्ट देवता की साधना करो, पूजा करो, डिवाइन एंजल के साथ अपना संपर्क को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर नहीं है तो आपको वो शुरू करना चाहिए कि कैसे डिवाइन एंजल के साथ आप बात कर पाए, उनके मैसेज को समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।